हेलो एवरीवन, माई सेल्फ शिशांत सिन्हा, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल लर्निंग सेंटर। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन का नेक्स्ट टॉपिक, जहाँ तक आपको याद होगा हमने पिछले वीडियो में डिस्कस किया था बैलेंसिंग ऑफ केमिकल इक्वेशन। किसी भी केमिकल अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को बैलेंस कैसे करें, और क्या था हाउ टू मेक केमिकल इक्वेशन मोर इन्फॉर्मेटिव। किसी भी केमिकल इक्वेशन को मोर इन्फॉर्मेटिव कैसे बनाएं, हम क्या करते थे, उसके स्टेट को डाल देते थे उसमें। अगर कोई एलिमेंट है तो उनका स्टेट, अगर कोई कंपाउंड है तो उसका स्टेट, और उस तरह से कर लेते थे। और आज की इस वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। हमने फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस किया था, बहुत सारे केमिकल रिएक्शन होते हैं, उसे हम डिफरेंट पार्ट्स में कैटेगराइज किए हैं, डिफरेंट केमिकल रिएक्शंस हो। तो उन टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बारे में आज हम जानेंगे और देखेंगे इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन एवरीडे लाइफ। टाइप्स ऑफ रिएक्शन में हम एक रिएक्शन के बारे में जानेंगे, दैट इज ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो उस ऑक्सीडेशन रिएक्शन का हमारे डेली लाइफ में क्या अंतर पड़ता है, हमारी डेली लाइफ में क्या उसका इफेक्ट होता है, तो उसे भी हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो फर्स्ट इज केमिकल रिएक्शन जो है वो कितने टाइप्स में कैटेगराइज किए हैं, तो वो 5 टाइप्स में है। फर्स्ट वन इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड वन इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन को हम शॉर्ट में रेडॉक्स रिएक्शन भी कहते हैं। अब इन सभी को हम डिटेल में देखते हैं। तो फर्स्ट वन इज क्या, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो इसका नाम से ही हमें पता चल रहा है कॉम्बिनेशन, ये किससे बना है, कंबाइन से। तो कंबाइन का मतलब क्या होता है, कंबाइन का मतलब होता है जोड़ना। किसी भी दो चीज़ है, उस दो चीज़ को क्या करना, मिला देना, तो उसको हम बोलते हैं कंबाइन। तो उसी तरह का ये भी रिएक्शन है, इसे हमें रटने का ज़रूरत नहीं है, इसे हम नाम से ही पहचान जाएंगे, किसी भी रिएक्शन को नाम से ही जान जाएंगे। कॉम्बिनेशन रिएक्शन दैट मीन्स इसमें कुछ जुड़ रहा होगा। जुड़ेगा क्या, किसी भी रिएक्शन में क्या पार्टिसिपेट करता है, एलिमेंट, कंपाउंड, यही सब पार्टिसिपेट करता है। तो क्या होगा, द रिएक्शन इन विच 2 और मोर सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म सिंगल न्यू सब्सटेंस अंडर सुटेबल कंडीशन। ये वैसा रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस मिल जाए, दैट मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस से आफ्टर रिएक्शन क्या हुआ, वो एक सिंगल न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर लेगा। तो वैसे रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। एग्जाम्पल में अगर हम देखें तो जैसे एग्जाम्पल लेते हैं आयरन प्लस क्या, प्लस ऑक्सीजन। ये जब रिएक्शन करेगा, ये दो अलग अलग सब्सटेंस है, लेकिन ये जब रिएक्शन करेगा तो क्या फॉर्म करेगा, FeO। ओके, तो ये क्या था, ये दो अलग अलग सब्सटेंस था, लेकिन ये जब कंबाइन हुआ तो एक अलग कंपाउंड बना दिया, ये दोनों एक साथ सिंगल न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया। दिस इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है, किसी भी 2 या 2 से ज़्यादा सब्सटेंस हो, वो किसी रिएक्शन के बाद एक सिंगल न्यू सब्सटेंस फॉर्म कर ले, उसे हम बोलेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब कॉम्बिनेशन रिएक्शन भी 3 टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड। 3 टाइप्स में फर्दर डिवाइडेड कैसे रिएक्टेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करते हैं। जैसे फर्स्ट अगर हम देखें, बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट, दैट मीन्स ऐसा रिएक्शन हो, ऐसा कॉम्बिनेशन रिएक्शन हो जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एलिमेंट्स उसमें पार्टिसिपेट करें। जैसे इस एग्जांपल में हम देखें, इस एग्जांपल में क्या है, ये आयरन, ये क्या है, ये एक एलिमेंट है, ऑक्सीजन ये एक एलिमेंट है। तो ये बहुत सारा एलिमेंट, इसी तरह से बहुत सारा एलिमेंट क्या करें, वो कंबाइन हो जाए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन में कंबाइन होकर एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बना दे। तो वैसा सब्सटेंस जिसमें सिर्फ एलिमेंट्स का ही पार्टिसिपेशन हो, तो उसे भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। तो फर्स्ट हो गया बिटवीन 2 और मोर एलिमेंट्स, ये हो गया उसका एग्जांपल। सेकंड इज बिटवीन 2 और मोर कंपाउंड्स, एक कंपाउंड दूसरा कंपाउंड, वो मिलकर एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बना देगा। तो उसका भी एग्जांपल हम देख लेते हैं। जैसे उसका एग्जांपल हम देखें, CaO दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। ये जब रिएक्शन करेगा विथ वाटर H2O, ये क्या फॉर्म करेगा, CaOH होल 2। ये क्या है, इट इज़ अ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये क्या था, CO क्या है, ये कंपाउंड है, H2O ये भी एक कंपाउंड है। लेकिन ये जब 2 कंपाउंड एक साथ रिएक्शन किया तो क्या एक सिंगल न्यू सब्सटेंस फॉर्म किया, तो इसे भी हम क्या बोलेंगे, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। थर्ड जो है बिटवीन एलिमेंट्स एंड कंपाउंड,
दैट मीन्स एक एलिमेंट हो, एक कंपाउंड हो, या फिर एक कंपाउंड हो, एक एलिमेंट हो। तो उस तरह से उसका भी एग्जाम्पल हम देख लेते हैं। जैसे NO, इसे हम बोलते हैं नाइट्रिक ऑक्साइड, याद होगा आपको। नाइट्रिक ऑक्साइड जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा, ये क्या फॉर्म करेगा? NO2, ठीक है। तो ये क्या है? ये एक कंपाउंड है, ये एक एलिमेंट है, ये दोनों अलग अलग है, एक कंपाउंड एक एलिमेंट, लेकिन ये जब रिएक्शन किया तो एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बनाया। तो ये था कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कभी भी हमसे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में पूछा जाए तो क्या होगा? अ रिएक्शन इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट टुगेदर टू फॉर्म अ सिंगल न्यू सब्सटेंस अंडर अ सुटेबल कंडीशन। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं, हमारा जो सेकेंड टाइप्स ऑफ रिएक्शन है दैट इज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन दैट मीन्स टूटना। डीकम्पोजिशन मतलब तो यही होता है टूटना। तो जैसा हमने पहला रिएक्शन में देखा था, पहला क्या था? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, उसमें दो सब्सटेंस मिल रहे थे। वहीं इसमें क्या होगा? कोई भी सब्सटेंस क्या होगा? वो टूट जाएंगे। इसका डेफिनेशन, द रिएक्शन इन विच सिंगल सब्सटेंस, कोई भी एक सिंगल सब्सटेंस स्प्लिट हो जाए, टूट जाए, किसमें? टू और मोर सब्सटेंस में, अंडर सुटेबल कंडीशन, दैट इज नोन एज डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो वैसा रिएक्शन जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस जो हो वो स्प्लिट हो जाए। स्प्लिट हो जाए दैट मीन्स टूट जाए बहुत सारे छोटे छोटे टुकड़ों में, या फिर हम बोले बहुत सारे सब्सटेंस में, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे? डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ये टोटली डिफरेंट है, टोटली अपोजिट है टू द कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो सब्सटेंस मिलकर एक सिंगल न्यू सब्सटेंस बना रहे थे, वहीं इसमें क्या होगा? एक सिंगल सब्सटेंस टूट जाएगा दो से ज़्यादा सब्सटेंस में। इसका भी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसका भी हो जाएगा, जैसे H2O। H2O ये क्या है? ये है वाटर, लेकिन जब इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस एक टर्म आता है, इलेक्ट्रोलाइसिस मीन्स उसके थ्रू करंट पास करना। तो ये क्या होगा? इसमें जब हम इलेक्ट्रिक पास करेंगे, इलेक्ट्रिक जब पास करेंगे तो ये क्या बनाएगा? H2 प्लस O2। तो ये क्या था? एक सिंगल न्यू सब्सटेंस था, एक सिंगल न्यू सब्सटेंस था, लेकिन जब इसका रिएक्शन हुआ, जब इसमें हमने कुछ हीट दिया, कुछ इलेक्ट्रिक एनर्जी दिया, तो क्या हुआ? ये दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट हो गया। तो उसे ही हम बोलते हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब इसके भी फर्दर 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट में क्या होगा? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल मीन्स क्या होता है? थर्मल मीन्स होता है हीट। तो वैसा रिएक्शन जिसमें हीट का इन्वॉल्वमेंट हो तो उसे हम क्या बोलेंगे? दैट इज नोन एज थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो जैसे CaCO3, ओके, CaCO3, ये जब इसके पास से हम हीट जब इसको हम हीट अप करेंगे, इसे हम हीट देंगे, तो ये क्या फॉर्म करेगा? CaO प्लस क्या फॉर्म करेगा? CO2। तो ये क्या था? ये पहले एक सिंगल न्यू सब्सटेंस था, जब इसमें हमने एनर्जी दिया, इसका रिएक्शन कराया, तो क्या हुआ? दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस में स्प्लिट आउट हो गया। इसमें हीट लग रहा है तो इसलिए क्या है? इट इज़ थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। ओके, अब सेकंड जो है इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन और इलेक्ट्रोलाइसिस। जैसे अभी हमने वाटर वाले केस में देखा, तो वाटर वाले केस में क्या था? H2O था और इससे हमने क्या किया? इलेक्ट्रिक पास किया। इलेक्ट्रिक पास किया तो क्या फॉर्म बनाया? ये फॉर्म किया H2 दैट मीन्स हाइड्रोजन गैस प्लस O2। तो ये क्या था? थ्रू इलेक्ट्रिक, किसी भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो इसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिकल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर बोलेंगे इलेक्ट्रोलाइसिस। तो वो भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन के अंदर में आता है। कोई भी ऐसा रिएक्शन जिसमें सिंगल सब्सटेंस टूट जाए अलग अलग सब्सटेंस में, छोटे छोटे सब्सटेंस में, तो उसे हम बोलेंगे डीकम्पोजिशन रिएक्शन। और क्या? फोटो डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ये थर्ड टाइप है डीकम्पोजिशन रिएक्शन का। तो फोटो मीन्स क्या होता है? फोटो मीन्स होता है सनलाइट। तो वैसा रिएक्शन जिसमें सनलाइट का प्रेजेंस हो, सनलाइट के इन्वॉल्वमेंट से उसमें क्या हो? एक सिंगल सब्सटेंस बहुत सारे छोटे छोटे सब्सटेंस में स्प्लिट आउट हो जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे? थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो उसका भी एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे H2O2। अब ये H2O2 को
क्या बोलते हैं हम H2O2 को बोलते हैं हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। तो जब हम H2O2 को सनलाइट में इसका रिएक्शन कराएंगे, सनलाइट, जब इसे हम सनलाइट में एक्सपोज करेंगे तो ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा H2O प्लस O2। तो ये क्या था, सिंगल सब्सटेंस था, सनलाइट मिला, दैट मीन्स फोटो एनर्जी मिला, फोटोन मिला, तो वो क्या बनाया H2O प्लस O2। छोटे छोटे सब्सटेंस में ये ब्रेकआउट हो गया, तो ये क्या था, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर इसे बोले फोटोलाइसिस। तो आई होप सो डिकम्पोजिशन रिएक्शन आपको समझ में आ गया होगा। ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें एक सिंगल सब्सटेंस छोटे छोटे सब्सटेंस में स्प्लिट आउट हो जाता है, छोटे छोटे सब्सटेंस में टूट जाता है, उसे हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। इसके 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट लगता है, सेकेंड इज इलेक्ट्रोलाइसिस जिसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी लगता है, एंड थर्ड वन इज फोटोलाइसिस जिसमें सनलाइट का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो उसे ही हम बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने से पहले हमें रिएक्टिविटी सीरीज के बारे में जानना पड़ेगा। रिएक्टिविटी सीरीज क्या, डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट मतलब क्या होता है, किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको अपने पोजीशन से हटा देना। तो हटाएगा कौन, जैसे अगर कोई वॉल है, उसको अगर मैं चाहूँगा कि उस वॉल को मैं ऐसा धक्का दूं और वो वॉल उधर से डिस्प्लेस हो जाए, उधर से हट जाए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। वॉल के अंदर मुझसे ज़्यादा एनर्जी है, वो मुझसे ज़्यादा एनर्जी लगा रहा है, वो मुझसे ज़्यादा फोर्स लगा रहा है, तो वो क्या है, वो मुझसे स्ट्रॉन्गर है, तो मैं उसको डिस्प्लेस नहीं कर पाऊँगा। वहीं क्या होगा, अगर कोई छोटा छोटा सब्सटेंस हो जैसे टेबल, तो टेबल को मैं डिस्प्लेस कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मेरे पास उसके मुकाबले मेरे पास उससे ज़्यादा फोर्स है। तो रिएक्टिविटी सीरीज क्या है, ये एक सीरीज है, एक टेबल है जिसमें जो सबसे ऊपर एलिमेंट होता है वो क्या होता है, सबसे स्ट्रॉन्गर होता है, वो किसी भी एलिमेंट को डिस्प्लेस कर सकता है। वहीं नीचे आते आते क्या होता है, उसका जो एनर्जी रहता है वो कम हो जाता है। दैट मीन्स यहाँ पर सबसे फर्स्ट में क्या होता है, पोटेशियम। तो पोटेशियम जो है ये क्या है, सबसे ऊपर है, दैट मीन्स ये स्ट्रॉन्गेस्ट है। लेकिन सोडियम की बात करें तो ये उससे कम स्ट्रॉन्गेस्ट है। बेरियम की बात करें तो ये सोडियम से भी कम स्ट्रॉन्गेस्ट है। तो ये क्या है, ये जो रिएक्टिविटी सीरीज है ये कमता जा रहा है, या फिर बोले ये इंक्रीजिंग ऑर्डर भी है, ये दोनों है। अगर इसे हम ऐसे देखें कि रिएक्टिविटी सीरीज ये डिक्रीज हो रहा है किस बेसिस पर, जो सबसे ऊपर है वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, बाकी नीचे उससे कम स्ट्रॉन्गर वाला है, या फिर बोले सबसे नीचे जो है वो सबसे लोअर, जो बोले सबसे कम स्ट्रॉन्गेस्ट है, और वो ऊपर जाते जाते क्या हो रहा है, स्ट्रॉन्गेस्ट बन जा रहा है। तो ये क्या है, ये एक रिएक्टिविटी सीरीज है। सबसे ऊपर है पोटेशियम, सोडियम, बेरियम, कैल्शियम, तो ये हमें याद कर कर रखना पड़ेगा। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के लिए हमें याद रखना पड़ेगा, क्यों, जैसे कोई भी एलिमेंट है, कोई भी कंपाउंड आता है, जैसे हम बात करें कॉपर, तो CuSO4 सपोज ये है CuSO4, ठीक है। अब CuSO2 लिख दी, CuSO4, तो CuSO4 है। अब यहाँ पर ये क्या है, ये कंपाउंड है, यहाँ पर कॉपर है, यहाँ पर सल्फेट है। तो अब यहाँ पर क्या डिस्प्लेस होगा, कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है, लेकिन कौन, जो कॉपर से स्ट्रॉन्गर होगा। तो कॉपर से स्ट्रॉन्गर क्या है, कॉपर के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, तो कॉपर के ऊपर जितने भी एलिमेंट हैं, जैसे सोडियम, तो सोडियम इसके साथ रिएक्ट करेगा, तो सोडियम क्या करेगा, Cu को हटा देगा। जब सोडियम इससे रिएक्ट करेगा, सपोज इसे हम ऐसे देखते हैं, सोडियम रिएक्ट्स विथ क्या, CuSO4, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा क्या, ये फॉर्म करेगा Na2SO4 प्लस Cu। तो ये क्या किया, पहले जो कॉपर सल्फेट के साथ था उसको डिस्प्लेस कर दिया, उसको अपने जगह से हटा दिया, क्यों, क्योंकि ये जो सोडियम है ये स्ट्रॉन्गर है, तो स्ट्रॉन्गर है तो ये इसे हटा दिया। तो यहाँ पर क्या हो गया, सोडियम इसके साथ चला गया और कॉपर को ये साइड कर दिया, कॉपर को हटा दिया। तो ये क्या है, इट इज़ द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन को जानने से पहले हमें ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा, आपको ये रिएक्टिविटी सीरीज याद करना पड़ेगा।
अब आते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है, ये किस तरह का रिएक्शन है? तो द रिएक्शन इन विच वन एलिमेंट टेक्स द पोजीशन और प्लेस ऑफ अनदर एलिमेंट प्रेजेंट इन अ कंपाउंड। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या है? कोई भी कंपाउंड हो, क्योंकि एक सिंगल एलिमेंट रहेगा तो उसको कैसे कोई डिस्प्लेस कर पाएगा? कंपाउंड होगा, दो से ज़्यादा एलिमेंट उसमें क्या करेंगे? कंबाइन रहेंगे। तो कंपाउंड को क्या करेगा? कोई भी स्ट्रॉन्गर एलिमेंट जो है, जो रिएक्टिविटी सीरीज में सबसे ऊपर आता है या फिर उस एलिमेंट से ऊपर आता है, वो उसको डिस्प्लेस कर देगा उसके कंपाउंड से। जैसे हम यहाँ पर देखें, जिंक है और क्या है? आयरन है। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं हम, सपोज जिंक, ओके, जिंक है प्लस FeSO4, जिंक प्लस FeSO4। ये FeSO4 क्या है? FeSO4 इट इज अ कंपाउंड, ये कंपाउंड है। यहाँ पर आयरन का भी प्रेजेंस है और सल्फेट भी है। तो आयरन, यहाँ पर हम देखें जिंक, आयरन जो है, आयरन क्या है? आयरन जिंक से नीचे है, दैट मीन्स जिंक क्या है? जिंक आयरन से स्ट्रॉन्गर है। तो ये क्या करेगा? जो जिंक है वो आयरन को डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर इसका रिएक्शन में क्या आ जाएगा? आ जाएगा ZnSO4 प्लस आयरन। यहाँ पर FeSO4 था, लेकिन ये जिंक इससे स्ट्रॉन्गर है, तो क्या बोलेगा? ये इससे, जिंक इससे स्ट्रॉन्गर है तो ये इसे डिस्प्लेस कर देगा। तो यहाँ पर क्या फॉर्म कर लेगा? जिंक सल्फेट प्लस आयरन। तो ये था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसी तरह के होते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। अब बात करते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये भी सेम है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन जैसा वैसे ही सेम है। इसमें भी क्या होता है? जो हायर, मतलब जिसमें ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होता है, जो जिसमें ज़्यादा एनर्जी होता है, जो ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है, वो क्या करेगा? दूसरे एलिमेंट को एलिमिनेट कर देगा, दूसरे एलिमेंट को क्या कर देगा? उसके पोजीशन से हटा देगा। तो वही होता है डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में भी। लेकिन यहाँ पर एक और टर्म है, दैट इज डबल। यहाँ क्या हो रहा है? डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, दो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो दो डिस्प्लेसमेंट कब होगा? जब दो कंपाउंड उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो इसका अगर डिफिनेशन की बात करें, द रिएक्शन इन विच वन कंपाउंड each of both the reacting molecules get exchanged to form the products. This means that double displacement has taken place. दो कंपाउंड रहेगा, दो कंपाउंड है, अब उसमें अलग अलग एलिमेंट्स भी होंगे। तो जैसे एग्जांपल से इसे हम समझते हैं, सपोज HCl क्या है? इट इज अ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जब रिएक्ट करेगा किससे? NaOH नहीं, NaOH ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो फॉर्म क्या करेगा? इट विल फॉर्म NaCl प्लस H2O। अब यहाँ पे बात आता है ये NaCl और H2O कैसे आए? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, ये जो हाइड्रोजन है वो क्या है? इस सोडियम से क्या है? लेस स्ट्रॉन्गर है। जैसे इस HCl को हम ब्रेक डाउन करते हैं तो ये किस में टूटेगा? H प्लस, और ये किस में टूटेगा? Cl माइनस। ये किस में टूटेगा? Cl माइनस। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड H प्लस Cl माइनस, और इस NaOH की बात करें, सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो ये किस में टूटेगा? Na प्लस और OH माइनस। ठीक है, यहाँ पर ये टूट गया। अब क्या है? यहाँ पर जो कोई भी कंपाउंड होता है, आप किसी भी कंपाउंड को देख लो, उसमें क्या होता है? एक प्लस होता है, एक माइनस होता है। तो यहाँ पर भी क्या है? ये भी कंपाउंड है, इसमें एक प्लस है, माइनस है, इसमें भी एक प्लस है, एक माइनस है। अब आते हैं हम रिएक्टिविटी सीरीज में। तो रिएक्टिविटी सीरीज में क्या था? जो सोडियम था वो क्या था? हाइड्रोजन से स्ट्रॉन्गर था। तो ये क्या करेगा? इसको डिस्प्लेस कर देगा। हम तो स्ट्रॉन्गर हैं तो हम तुमको डिस्प्लेस कर देंगे। तो Na क्या है? ये यहाँ से उठेगा और Cl के साथ ये प्लस है। Na क्या है? प्लस है, और ये Cl क्या है? ये माइनस है। तो ये क्या करेगा? ये कंपाउंड बना लेगा, बॉन्ड बना लेगा। और यहाँ पर जो हाइड्रोजन है
ये तो बेचारा डिस्प्लेस हो गया, तो अब ये किसके साथ रहेगा, तो ये जो है, ये जो OH माइनस है, यहाँ पर जो OH माइनस बचा, ये प्लस ये माइनस, ये इसके साथ बॉन्ड बना लेगा, तो ये जो था ये क्या फॉर्म करेगा, NaCl फॉर्म कर लेगा, और ये जो हाइड्रोजन प्लस OH ये क्या फॉर्म करेगा, दैट इज वाटर। तो ये क्या था, डबल डिस्प्लेसमेंट। इसमें एक डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, एक ही एलिमेंट अपना पोजीशन चेंज नहीं किया, इसमें क्या हो, ये भी अपना यहाँ से उठकर इसमें चला गया और यहाँ से सोडियम उठकर इसमें चला गया, तो डिस्प्लेसमेंट हुआ लेकिन दो डिस्प्लेसमेंट हुआ, सो दैट इज वाई डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ तक आई होप्स आपको समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं जो डिफरेंस है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में, क्या डिफरेंस है दोनों में वो देख लेते हैं। तो फर्स्ट डिफरेंस क्या है, इन दीज रिएक्शन अ मोर रिएक्टिव एलिमेंट प्रेजेंट एट अ पोजीशन हायर इन रिएक्टिविटी सीरीज डिस्प्लेसेस अ रेस्ट रिएक्टिव एलिमेंट प्लेस्ड एट अ पोजीशन लोअर इन द सीरीज। कुछ नहीं है, ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का क्या है, डेफिनेशन है। इसमें क्या होता था, एक एलिमेंट होता था, एक कंपाउंड होता था, एक कंपाउंड में जो एलिमेंट होता था और दूसरा वाला जो एलिमेंट होता था वो उसको डिस्प्लेस कर देता था। एग्जाम्पल अगर हम देखें, जैसे अभी हमने देखा था क्या, जिंक प्लस FeSO4, ये क्या फॉर्म करता था, दैट इज ZnSO4 प्लस Fe। तो ये क्या था, सिंगल डिस्प्लेसमेंट था, एक ही एलिमेंट को इसने डिस्प्लेस कर दिया, तो इसे हम बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। वही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता था, अभी हमने देखा दो कंपाउंड होता था, उसमें से पहला कंपाउंड का एक एलिमेंट उधर चला जाता था, दूसरा कंपाउंड का एक एलिमेंट इधर चला जाता था। क्यों, क्योंकि एक एलिमेंट उन सभी में से स्ट्रॉन्गर था, तो इसलिए डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट क्या है, इट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, इट इज सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें क्या है, इसमें एक ही डिस्प्लेस होगा, इसमें दो डिस्प्लेस होगा। तो ये था इन दोनों में डिफरेंस, बेसिक सा डिफरेंस था, ये हमने पहले ही कवर कर लिया। नेक्स्ट इज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। दो टर्म है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन। तो ये क्या है, इसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, क्योंकि ये जहाँ भी होता है दोनों साथ में ही होता है, लगभग जगह मैक्सिमम में दोनों साथ में ही होता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, क्या होता है जिसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है, तो इसका दो केस हो सकता है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी रिएक्शन हो रहा है उसमें क्या हो, सपोज कोई एलिमेंट है उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, दैट मीन्स उसमें ऑक्सीजन क्या हो जाए, जुड़ जाए, तो उसे हम क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। ऑक्सीडेशन नाम से ही लगता है ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा, तो ऑक्सीजन जिसमें जुड़ जाए तो उसे हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो इसमें क्या क्या होता है इस ऑक्सीडेशन रिएक्शन में, एक और चीज़ है, द रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व्स एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ये तो हमने अभी देखा, लेकिन एक और है रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, अगर मान लो कुछ है, जैसे हाइड्रोजन का कंपाउंड लेते हैं, जैसे HCl, सपोज HCl का हम क्या करें, HCl का हम किसी ऐसे चीज़ के साथ रिएक्शन कराएं कि ये जो H है ये Cl का जो कंपाउंड है इससे हट जाए, तो ये क्या होगा, अगर इसमें से H बाहर निकल गया तो दैट मीन्स ये जो रिएक्शन होगा ये होगा ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इससे हाइड्रोजन जो एटम है, हाइड्रोजन है, उसका रिमूवल किया जा रहा है, उसको रिमूव किया जा रहा है हाइड्रोजन को, तो उसे हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन। और क्या हो सकता है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए तो उसे हम बोल देंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। और एक होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे कहते हैं, क्या होता है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, द सब्सटेंस विच गिव्स ऑक्सीजन और गेन्स हाइड्रोजन, दैट इज नोन एज ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट किसे बोलेंगे, तो वैसा सब्सटेंस जो क्या करे, जो ऑक्सीजन दे दे। सपोज जैसे एग्जांपल देखें, CuO, दैट इज कॉपर ऑक्साइड, CuO प्लस क्या, हाइड्रोजन, ओके, CuO प्लस हाइड्रोजन, ये क्या फॉर्म करेगा, ये फॉर्म करेगा H2O प्लस Cu, ठीक है, H2O प्लस Cu। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ये जो यहाँ पर ऑक्सीजन था
ये यहाँ पर कहाँ चला गया, H2 के साथ चला गया। दैट मीन्स ये जो H2 था ये क्या हो गया, ये ऑक्सीडाइज हो गया। लेकिन इसको ये ऑक्सीजन दिया कौन दिया इसको ऑक्सीजन, तो वो ऑक्सीजन दिया ये CuO, दैट मीन्स कॉपर ऑक्साइड। तो ये जो कॉपर ऑक्साइड है ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आई होप सो ये आपको समझ में आया होगा। ऑक्सीडेशन क्या है, ऑक्सीजन का एडिशन हो जाए, हाइड्रोजन का रिमूवल हो जाए, या फिर क्या हो जाए, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम एन एटम, किसी भी एटम से लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो जाए तो वो हो जाएगा ऑक्सीडेशन। लेकिन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या है, जो अपना ऑक्सीजन दे दे तो उसे हम क्या बोल देंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमने देखा ये क्या था, ये था ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, Cu जो था, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं रिडक्शन। ऑक्सीडेशन हमने देख लिया, इसका एक पार्ट हमने देख लिया। अब देखते हैं रिडक्शन। रिडक्शन क्या होता है, द रिएक्शन इन विच एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, ये जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन से। उसमें हाइड्रोजन का रिमूवल होता था, हाइड्रोजन को हटा दिया जाता था। इसमें क्या होगा, हाइड्रोजन को क्या कर लिया जाएगा, एक्सेप्ट कर लिया जाएगा, हाइड्रोजन को ऐड कर लिया जाएगा, ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया जाएगा। उसमें ऑक्सीजन चाहिए था, इसमें ऑक्सीजन को हटा दिया जाएगा। इसमें क्या होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको इन दोनों में से किसी भी एक का डेफिनेशन याद हो आप दूसरा बना सकते हो। रिडक्शन याद है, इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का एडिशन होता है, ऑक्सीजन का क्या होता है, लॉस होता है, और क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का गेन होता है फ्रॉम एन एटम, एटम से गेन होता है। तो ऑक्सीडेशन का हम अपने आप बना लेंगे, ऑक्सीडेशन इसका जस्ट होता है। तो रिडक्शन का भी अगर हम एग्जाम्पल देखें तो रिडक्शन का कैसे हो जाएगा, सपोज अभी जो रिएक्शन देखा था CuO प्लस H2, ये क्या फॉर्म किया था, H2O प्लस Cu। तो इसमें क्या हुआ, ये जो CuO था इसमें ऑक्सीजन क्या हुआ, चला गया, ऑक्सीजन इसने लॉस करा दिया, ऑक्सीजन को इसने हटा दिया। तो ये CuO क्या बन गया, इट इज़ अ रिडक्शन रिएक्शन। इसमें जो रिएक्शन हुआ रिडक्शन, H2 के साथ क्या हुआ, ये ऑक्सीजन को एक्सेप्ट कर लिया, तो इसके साथ क्या हुआ, इसके साथ हो गया ऑक्सीडेशन। और इसका क्या हो जाएगा, इसका हो जाएगा क्या, रिडक्शन। रिडक्शन क्यों, क्योंकि इसने अपना ऑक्सीजन दे दिया। रिडक्शन का अभी हमने देखा क्या करता है, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, अपना ऑक्सीजन हटा देता है। तो इसने अपना ऑक्सीजन हटा दिया, तो ये क्या बन गया, ये हो गया रिडक्शन रिएक्शन। तो कोई भी रिएक्शन होता है तो उसमें दोनों ही चीज़ें होते हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी होता है और रिडक्शन रिएक्शन भी होता है। तो इसीलिए हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन दोनों को साथ में ही बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन। कोई भी रिएक्शन हो जिसमें दोनों पार्टिसिपेट दोनों ही होता है तो उसको हम क्या बोलेंगे, रेडॉक्स रिएक्शन हो रहा है, शॉर्ट फॉर्म में रेडॉक्स रिएक्शन। रिडक्शन भी हो रहा है और क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, क्योंकि कोई भी रिएक्शन होगा, रिडक्शन हो रहा है तो ऑक्सीडेशन होगा ही होगा, ऑक्सीडेशन होगा तो रिडक्शन होगा ही होगा। तो यहाँ पर हमें कंफ्यूज नहीं होना है। अब बात करते हैं ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन का कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। जैसे Fe2O3, ठीक है, और क्या इसके साथ रिएक्ट करेगा, अल्मोनियम, ये रिएक्ट किया तो ये क्या फॉर्म करेगा, Al2O3, और क्या फॉर्म करेगा, आयरन। तो ये हुआ, ये क्या है, ये एक रिएक्शन है। अब इसमें हमें ढूंढना है ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है, तो ये देखते हैं। तो पहले यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पर क्या है, ऑक्सीजन इसके साथ जुड़ा हुआ है। अब इसका प्रोडक्ट साइड में चलते हैं। यहाँ पे था Fe2O3, लेकिन यहाँ पर देख रहे हैं क्या हो रहा है, Fe अलग हो गया और ऑक्सीजन इसके साथ मिल गया। तो यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीजन क्या हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन इसके साथ कंबाइन हो जा रहा है। तो ऑक्सीजन इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक है। यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ऑक्सीजन था ये यहाँ पर जाकर क्या हो गया, ये जो Fe2O3 था ये यहाँ पर गया, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीजन का लॉस हो गया। तो लॉस हो गया दैट मीन्स क्या, रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, रिडक्शन रिएक्शन। अब देखते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से हैं और रिड्यूसिंग एजेंट कौन से हैं। तो अभी हमने देखा था, ये सपोज ये है तो ये अपना ऑक्सीजन दे रहा है, Fe जो है ये क्या कर रहा है, अपना जो ऑक्सीजन है वो दे रहा है। तो Fe क्या हुआ, Fe इज व्हाट, Fe इज
ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, क्योंकि वो अपना ऑक्सीजन दे रहा है, और Al जो है ये क्या कर रहा है, ऑक्सीजन ले रहा है, तो ये क्या बन जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। अब बात करते हैं जो लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। शॉर्ट में बोले इफेक्ट्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन इन आवर एवरीडे लाइफ, या फिर ऑक्सीडेशन ही रिएक्शन। तो क्या क्या उसके इफेक्ट है हमारे डेली लाइफ में। तो सबसे मेन इफेक्ट जो है, जो सबसे मेन है, दैट इज रेस्पिरेशन। हम लोग जो सांस ले रहे हैं वो क्या है, दैट इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट भी हो रहा है, ऑक्सीजन का रिमूवल भी हो रहा है। तो रेस्पिरेशन ये सबसे मेन थिंग है। हम ह्यूमंस क्यों लिविंग हैं, हम ह्यूमंस क्यों अभी तक जिंदा हैं। कोई भी ऑर्गेनिज्म को देख लो, प्लांट, सब कोई रेस्पिरेशन करता है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म तो वो करते हैं। तो रेस्पिरेशन इट इज द एग्जांपल ऑफ व्हाट, इट इज द एग्जांपल ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन का एग्जांपल है। दूसरा देखिए कंबशन। कंबशन क्या, किसी चीज को जलाना, किसी चीज को जलाने की प्रोसेस को बोलते हैं कंबशन। तो कंबशन क्या है, अगर किसी चीज को हमें जलाना है तो उसमें क्या करना पड़ेगा, ऑक्सीजन का इन्वॉल्वमेंट होगा तभी तो वो जलेगा। ऑक्सीजन क्या है, वो ऐसा गैस है जो जलाने में हेल्प करता है। तो किसी भी चीज को जलाना है तो उसमें ऑक्सीजन का तो प्रेजेंस चाहिए। अब ऑक्सीजन का प्रेजेंस चाहिए तो उसमें ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो होगा ही होगा। तो कंबशन इज ऑल्सो एन इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। नेक्स्ट इज कोरोजन। हम अक्सर अपने डेली लाइफ में देखते हैं, सपोज कोई मेटलिक क्या है, मेटलिक रॉड है, या फिर बोले तो होता है ना मेटलिक रेलिंग होता है, हमारे घर में रेलिंग होता है। तो वो क्या होता है, कहीं देखोगे आयरन का होगा। तो आयरन क्या होता है, आयरन जब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या है, इट इज एन ऑक्सीडेशन रिएक्शन। लेकिन जब रिएक्ट करता है तो ऊपर एक रेडिश ब्राउन कलर जैसा आ जाता है, जैसे हम बोलते हैं Fe2O3 फेरिक ऑक्साइड। तो वो क्या होता है, दैट इज ड्यू टू इफेक्ट ऑफ रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन की वजह से होता है। क्यों, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का क्या हो रहा है, एडिशन हो रहा है। आयरन में ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है तभी Fe2O3 बना रहा है। उसी को हम बोलते हैं क्या, दैट इज कोरोजन। एंड लास्ट वन इज रैंसिडिटी। रैंसिडिटी क्या है, ये टर्म एकदम न्यू है हमारे लिए। रैंसिडिटी क्या है, तो जैसे डेली लाइफ में हम देखते हैं कोई भी फैटी सब्सटेंस हो, मतलब फैटी फूड हो या फिर ऑयली फूड हो, तो उसे हम ऐसा एयर में रख देंगे ना तो क्या होगा, उसके अंदर से गंदा सा स्मेल आने लगता है, उसका टेस्ट खराब हो जाता है। क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करता है, दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट किया, क्या हुआ, उसमें गंदे गंदे स्मेल आने लगे, और क्या हुआ, गंदे गंदे टेस्ट हो गया उसका। तो दैट इज बिकॉज ऑफ व्हाट, रेडॉक्स रिएक्शन। ऑक्सीजन का उसमें एडिशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन हो रहा है। तो उसके भी कुछ कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स होते हैं रैंसिडिटी के। क्या हो सकते हैं, अगर उस फूड जो वो फूड है उसे हम क्या करें, नाइट्रोजनस एटमॉस्फेयर में उसे स्टोर करें। जैसे हमने देखा है कोई भी, जैसे स्नैक्स की बात करें, सपोज लेज, तो वो क्या होता है, एयर पैक्ड होता है। तो उसमें कौन सा, उसमें ऑक्सीजन गैस नहीं होता है, उसमें नाइट्रोजन गैस होता है। क्यों, ताकि वो रैंसिडिटी से बचा सके। बहुत सारे प्रिवेंशंस हैं रैंसिडिटी से बचने के लिए। तो ये सभी क्या है, ये सभी इफेक्ट हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन के। ये हमारे डेली लाइफ में होते हैं। जंग लगता है, डेली लाइफ में हम देखते हैं, हाँ जंग लगता है। हम लोग सांस ले रहे हैं, डेली सांस लेते हैं, एनी टाइम हम लोग सांस लेते हैं। तो वो क्या है, रेडॉक्स रिएक्शन है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन का एडिशन हो रहा है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आया होगा। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कितने हैं, 5 हैं। और क्या देखा हमने, इफेक्ट्स ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन इन आवर डेली लाइफ। डेली लाइफ में ऑक्सीडेशन रिएक्शन के क्या क्या वैल्यू हैं, क्या क्या इफेक्ट हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आज यहाँ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।